गणेभ्यो गणपतिवशवो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेवशवो नमो नमो। ओम गं गणपते नमः। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आपके धैर्य का और ज्योतिष की आध्यात्मिक विद्या को सुनने का जो आपके भीतर जिज्ञासा भाव है, जो मुमुक्षु भाव है, उस धैर्य की प्रशंसा करता हुआ मैं आप सबका ये जानते हुए भूख लग रही है, अब बस खाना खाने को ही मन कर रहा है, पर अचानक मैं बीच में आ गया। मैं बाद में भी आ सकता था, लेकिन आवश्यक कार्य कुछ ऐसा आ गया कि जल्दी निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके बीच में एक बहुत प्यारा सा और बहुत ज्ञानवर्धक और छोटी स्पीच रखता हुआ, ज्यादा बड़ी स्पीच नहीं, परंतु ज्ञानवर्धक, जैसे गागर में सागर होता है, मैं आपके सामने रखूंगा। आपके धैर्य का और आपके प्रेम का इतना सुंदर प्रभाव देखते हुए मैं बहुत अधिक आनंदित हूं, आह्लादित हूं, और आपका मैं इस भव्य सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे सामने डॉक्टर एच.एस. रावत, उन्होंने योगों की चर्चा करी, कुंडली से बनने वाले योग, लगन से बनने वाले योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, सूर्य लगन से बनने वाले योग, संक्षेप में परंतु सार गर्भित बात कही। यह इतना आसान नहीं होता। जीवन भर का तप हो तब कुछ अनुभव वाणी से अभिव्यक्त होते हैं, और ये बहुत कीमती अनुभव होते हैं। और खास करके जो विद्यार्थी ज्योतिष सीख रहे हैं, या वो शिक्षक भी जो ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये विद्या ऐसी है, रोज रोज पढ़ो। जैसे पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा, रोज रोज हनुमान चालीसा। किसी ने पूछा, अब बार बार हनुमान चालीसा, रोज रोज हनुमान चालीसा, लाभ क्या है इससे? पता तो है, परंतु इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि हनुमान चालीसा में लिखे हुए शब्द उस महर्षि तुलसीदास जी द्वारा कहे गए हैं, जो उन्होंने हनुमान जी से सुने हैं। हनुमान जी ने उन्हें बताया है रामायण में क्या क्या हुआ था, और उन्होंने लिखे हैं, और हर शब्द के भीतर अद्भुत अर्थ छिपे हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं उनके शब्दों के अर्थों को। तो हनुमान चालीसा यदि रोज पढ़ेंगे, पता नहीं कौन सा अर्थ हमारे सामने प्रकट हो जाए। इसलिए रोज रोज हनुमान चालीसा पढ़ना, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, या सुखमणि साहब का पाठ करना, पता नहीं कब गुरु कृपा हो जाए और कौन से शब्द के भीतर छिपा हुआ वो दिव्य अर्थ प्रकट हो जाए, जिससे हमारी जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बधाई देता हूं अश्विनी गौतम जी को, बहुत खूबसूरती के साथ ये भव्य आयोजन उन्होंने किया। बहुत सारे ऋषि मुनि नए नए रूपों में, नए नए नामों में, नई नई आयु में, नए नए रंगों में, नए नए विचारों में हमारे सामने यहां प्रस्तुत हैं। ये आसान नहीं होता इतने लोगों को इकट्ठा करना, ये उनकी तपस्या है। आप लोग यहां आए, और अश्विनी गौतम जी की टीम को, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साधुवाद देता हूं। हंसों को एक साथ इतने थोड़े से समय में इकट्ठा कर लेना आसान नहीं है। ध्यान रहस्य जी को, उनके प्रेम को मैं बहुत अभिभूत हूं, किस प्रकार उन्होंने मां भद्रकाली के हमें यहां दर्शन कराए। और भगवती के मंत्र का चौथी शक्ति का नाम है ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो भगवती भद्रकाली के दर्शन कराए, साक्षात तीर्थ जहां भगवती का शरीर का एक अंग चरण पादुका के रूप में वहां हमने दर्शन किए। और वहां महंत जी ने भी अद्भुत प्रेम हमें दिखाया, उन्होंने बहुत प्यार से हमें दर्शन कराए। तो ये सारी चीजें मुझे रोमांचित करती हैं। और भगवान कृष्ण की ये नगरी ये हमें संदेश देती है, अद्भुत संदेश देती है। गीता का पहला ही श्लोक, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्रे संविता युयुस्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। एक अंधे की जिज्ञासा से भगवत गीता शुरू होती है। ये चमत्कार है। एक अंधा व्यक्ति जिज्ञासा करता है और विश्व का इतना महानतम, जिसमें ज्ञान है, जिसमें कर्म है, जिसमें मीमांसा है, जिसमें योग है, जिसमें भक्ति है, जिसमें कर्म की दिव्यता है, ऐसे 6 ऐश्वर्यों को भगवान कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को बताते हैं। और फिर आखिर में 6 मार्गों की बात करते हैं कि किस तरह हमारी मुक्ति हो सकती है, किस तरह संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते पहले कर्म ही कर ले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू पहले कर्म ही कर ले, कर्म करके भी अगर युद्ध में मारा गया तो भी तेरी मुक्ति हो जाएगी। भक्ति का भी मार्ग बताते हैं, योग का भी मार्ग बताते हैं, संन्यास का भी मार्ग बताते हैं। आपकी जन्म पत्री में ये सारी चीजें हैं। धर्म क्षेत्रे नवम भाव कुरुक्षेत्रे दशम भाव। एक एक श्लोक के कभी मेरा मन हुआ तो भगवत गीता को ज्योतिष के माध्यम से करने की मेरी इच्छा है। अगर आप कभी सुनना चाहेंगे और ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि वो एक बहुत कीमती ज्ञान होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी को जाने भगवत गीता के माध्यम से। बहुत कम होते हैं ऐसे अवसर कोई बोलने वाला हो, और बहुत कम होते हैं ऐसे अवसर कोई सुनने वाला हो, और बहुत कम होते हैं ऐसे अवसर सुने हुए पे चलने वाला हो। आचरण में भी आ जाए वो बात तो घटना घट जाती है। चलिए मैं अपने विषय पे आता हूं, मैं थोड़ा समय लूंगा। रावत जी ने बुद्धि की बात करी पंचम भाव पर, वहीं से शुरू कर देता हूं और आपको मजा आएगा। अब देखिए ना, पूरा महाभारत हो गया। भीष्म पितामह ने कहा था कि हे धृतराष्ट्र, ये जो तेरी पहली संतान है इसको यहां से दूर कर, इसको नष्ट कर दे, इसको मार दे। ये दर्द अभी पी ले, और अगर नहीं पिया तो पूरा कुरुवंश डूबेगा, कुरुवंश की मर्यादाएं भंग होंगी, कुरुवंश का चरित्र छिन्न भिन्न हो जाएगा, सामाजिक स्थितियां खराब होंगी, आर्थिक स्थितियां खराब होंगी, सैन्य बल खराब होगा। और इतने जबरदस्त योद्धा बहुत मुश्किल से द्रोणाचार्य पैदा होते हैं, बहुत मुश्किल से अश्वत्थामा बनता है, बहुत मुश्किल से अर्जुन और कर्ण बनते हैं, बहुत मुश्किल से सहदेव और नकुल की तलवार बनती है। ये असाधारण योद्धा है, ये साधारण मनुष्यों द्वारा उत्पन्न नहीं है। धर्मराज, अगर कुंती आवाहन करती है धर्मराज के मंत्र का, तो युधिष्ठिर पैदा होता है, जो सशरीर स्वर्गज्ञ है। मानवों में पहला मानव जो सशरीर स्वर्गज्ञ है, तुम उसकी संतान हो, इस बात पर गर्व करो। और ये विद्या तुम भूल गए, ये विद्या तुम्हें सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। हमने तो अभिमन्यु भी पैदा किए, किसी ने नहीं सिखाया अभिमन्यु को, गर्भ में था अभिमन्यु। और अर्जुन अपनी पत्नी को
ये विद्या सिखा रहे थे। जब तक वो जागती रही ये विद्या सीख गई, और जब वो सो गई तो उसका शिशु भी उस विद्या में अधूरा रह गया। वो प्रवेश तो कर गया व्यू में, लेकिन बाहर निकलने की क्षमता उसके पास इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी माता सो गई थी। गर्भ काल में क्या क्या ज्ञान दिया जाए कि बच्चा वहीं से सीख के आए, ऐसी क्षमता वाला ये ज्योतिष विज्ञान है तुम्हारा। गर्व करो इसके ऊपर। परंतु विधियां नहीं मालूम ना। विधियां बताने वाले आचार्य कहां से लाओगे? बहुत मुश्किल से बनते हैं ऐसे आचार्य जो जीवन अर्पित करें, और उनके ऊपर भी कोई देव कृपा हो। लाखों में कोई एक आध होता है। द्रोणाचार्य ऐसे नहीं बनते, भीष्म पितामह ऐसे नहीं बनते, परशुराम ऐसे नहीं बनते। लेकिन आज तुम्हारे पास मौका है। अश्विनी जी ने ये अचानक ये क्या कमाल कर दिया कि देश विदेश ले जाएंगे और सारे चुने हुए लोगों के जीवन भर के अनुभवों से हम सबको लाभ पहुंचाएंगे। ऐसी विश्वव्यापी करुणा की भावना, मैत्री की भावना, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की भावना रखने वाले इस व्यक्तित्व और इनकी टीम को मैं बार बार नमन करता हूं और ये उद्घोष करता हूं कि ये बहुत असाधारण कार्य हो सकता है यदि सब लोग ईमानदारी से इसमें जुड़ें। चलिए पंचम भाव के कुछ सूत्र देता हूं। तो वो कौन से योग हैं जिसमें दुर्योधन पैदा होता है? पराशर ऋषि ने D7 पंचम भाव के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च की है और रिसर्च करते हुए उन्होंने सूत्र दिए हैं और आप ये जानकर हैरान होंगे इन सूत्रों को किसी भी भाव पे लगाया जा सकता है। पंचम भाव में आपको पता है हर भाव में कितनी डिग्रियां हैं? 30 डिग्री हैं, तो 12 भाव में 360 हो गए टोटल। ये आपको मैं वो सूत्र दे रहा हूं जो पढ़ के भी हमें नहीं पता, क्योंकि सूत्र संस्कृत में लिखे हैं और तुमने ट्रांसलेशन पढ़ी है और ट्रांसलेशन निकम्मी होती है। ट्रांसलेशन का अर्थ नहीं जानते। बहुत कम लोग हैं जो ट्रांसलेट कर सकते हैं सही सही, क्योंकि शब्द के एक तो होते हैं भावार्थ, एक होते हैं शब्दार्थ, एक होते हैं दिव्यार्थ, एक होते हैं गूढ़ार्थ। बहुत प्रकार के अर्थ हैं। पंचम भाव के हमने किए डिवीजन कर रहे हैं, अब हम उसका 7 डिवीजन कर रहे हैं। कितने डिवीजन कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं? तो 30 डिग्री 7 डिवीजन किए तो एक डिवीजन में कितने पॉइंट आए? 4 अंश 17 कला। कितने? 4 अंश। बस इसे याद कर लो। आज यही राज आपको देके जा रहा हूं। जो पहला, अगर आपके बच्चे का जन्म अगर पंचम भाव, अगर पंचमेश, अगर पंचम भाव में आया हुआ कोई भी ग्रह, विशेष रूप से अगर राहु, अगर शनि, अगर मंगल, अगर सूर्य, जो क्रूर ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं, अगर ये पंचम भाव में हो, या ये पंचमेश हो, या ये पंचम भाव के स्वामी हो, या ये पंचम भाव में हो, या ये पंचम भाव के स्वामी को प्रभावित करते हो, ये बात याद रख लें, इसे कभी मत भूलना। और अगर 4 डिग्री 17 कला पहला पॉइंट ये आ गया, तो इसे क्या कहते हैं? इस D7 के भाव को पराशर ऋषि क्या कहते हैं? क्षार। इसका नाम क्या है? क्षार। और क्षार का अर्थ क्या होता है? क्षार यानी साबुन, क्षार यानी धोना, साफ करना। तो ये जो पंचम भाव में अगर आपका संतान पंचमेश 4.17 डिग्री के अंदर है तो क्षार सप्तमांश में उसका जन्म हुआ है, तो क्या होगा?
अब कुंडली के कौन से ग्रह कहां देखते हैं, इन्हें अलग रखना, और जो बोल रहा हूं इसे याद रखना। क्या होगा? क्षार का अर्थ होता है मांजना, साफ करना। जैसे घर में गंदगी हो, जैसे घर में कूड़ा करकट हो, तो क्या करते हैं हम? सफाई करते हैं। यानी इस औलाद के माध्यम से हमें अपने पापों को, हमें अपने कष्टों को, हमें अपने दुखों को, पूर्व जन्मों के कष्टों को साफ करना पड़ेगा। उस संतान से अपमान मिलेगा, उस संतान से कष्ट मिलेगा, उस संतान से कठिनाइयां मिलेंगी, उस संतान से आपको परेशानियां मिलेंगी। और बुढ़ापे में ये वाली संतान माता पिता को गालियां देगी, उसकी इंसल्ट करेगी, उसकी बेइज्जती करेगी, और माता पिता खून के आंसू पिएंगे। अरे तालियां तो बजा लो, क्या तुम्हें दे रहा हूं? सीधा सटीक वार, रामबाण वार। 4 डिग्री 17 अंश, 4 सप्तमांश कहते हैं इसे बचेंगे कैसे वो बाद में बता दूंगा। चलो अब अगला, इसमें 4 डिग्री 17 और जोड़ो तो कितना हो गया? 834। कितना हुआ? अब अगर 417 से 834 के बीच में पंचमेश हो, पंचम भाव में आया हुआ ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, क्रूर ग्रह सूर्य हो, कोई हो, तो कौन सा होगा? तो कौन सा सप्तमांश प्रकट होगा? ये जो दूसरा सप्तमांश होगा इसे कहते हैं, पहला क्या था? क्षार, दूसरा क्या था? क्षीर। क्षीर यानी दूध। दूध पुष्टि कारक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बच्चा है इसे संस्कारित करना पड़ेगा, तो ये दूध की तरह माता पिता को पुष्टि देगा, संतुष्टि देगा, उसके जीवन में समृद्धि देगा, उसकी विपत्तियों में सहायक हो जाएगा। उनको कष्ट आएगा, ये दुख अपने ऊपर ले लेगा। कौन सी डिग्री तक? बोलो। 8 डिग्री और 34 अंश कला। तो दूसरा है, दूसरा सप्तमांश है क्षीर, लेकिन इसे मेहनत करनी पड़ेगी। दूध ऐसे थोड़ी मिलता है। गाय के दूध लेना हो, भैंस का दूध लेना हो, गाय पालनी पड़ती है, गाय को खिलाना पड़ता है, बहुत श्रम करना पड़ता है, फिर उसके दूध को निकालना भी है। तो काफी मेहनत करने के बाद अगर इस पॉइंट पे वो बच्चा पैदा हो गया, क्षीर सप्तमांश में हुआ, तो वो बच्चा माता पिता के लिए सुखदायक होगा, आनंददायक होगा। तो पहला क्या था? पहला क्या था? क्षार। दूसरा क्या था? क्षीर। क्षीर यानी दूध। और तीसरा, अब अगर इसमें 417 और जोड़ दें, मान लीजिए 834 से लेके अगर हम 1251 तक पहुंच जाएं तो उसे कहते हैं दधी। दधी सप्तमांश। इस डिग्री में अगर पंचमेश होगा तो उसमें दधी यानी दही। अब मंथन और होगा, अब बच्चे को संस्कारित करना पड़ेगा, उसे पढ़ाना पड़ेगा, उसको जीवन की तकलीफों से, अपने अनुभवों से संस्कारित करना पड़ेगा, तो दही मिलेगा। और दही क्या करता है? पुष्टि। लेकिन दही रात को खाओ तो कालकूट विष, और प्रातःकाल लो तो अमृत। तो अगर ऐसे बच्चे को प्रातःकाल शिक्षा दोगे तो अमृत तुल्य व्यवहार करेगा, रात्रि को दोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो आपने देखा तीसरे सप्तमांश से क्या मिला हमें। चलिए चौथा, अब इसमें 4 डिग्री और 17 कलाएं और जोड़ दीजिए। पहला क्या था? क्षार। दूसरा क्या था? क्षीर। तीसरा क्या है? दधी। और चौथा, दधी के बाद क्या आएगा? अब और क्या रह गया? अरे घी निकालना रह गया, उसे कहते हैं आज्य। अगर घी, अब अगर दही है तो लस्सी बनाओ, लस्सी बनाई तो मक्खन निकलेगा, मक्खन निकलेगा तो हम घी बना लेंगे। ये जो आज्य सप्तमांश में बच्चा पैदा होगा, ये माता पिता के लिए ऐश्वर्यदायी होगा। ये बहुत संघर्ष करेगा, माता पिता भी इसके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन अंततः ये श्रवण कुमार जैसा निकलेगा। ये परिवार में ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करेगा। अगर घर नहीं भी होगा, क्या कहते हैं? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
और अगर आज सप्तमांश में पैदा हुआ है तो वो बच्चा 0 से हीरो बन सकता है। ऐसी सामर्थ्य वाला बच्चा आपके यहां पैदा हो सकता है। तो आपको पता चला चौथे सूत्र का, जो कि आज यानी देसी घी। एक पांचवा है, उसे कहते हैं इक्षुरस। इक्षुरस, इक्षुरस क्या होता है? गन्ने का रस। अब गन्ना सामने हो, रस नहीं आता, मरोड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब हमें जूस मिलता है। अब देखिए इसमें, अब हम कहां तक पहुंचे थे? उसमें 4 डिग्री और 17 कलाएं और जोड़ दीजिए, यानी ऐसे समझ लीजिए कि 17.8 और 21.25 के बीच में अगर बच्चा है तो इक्षु रस का होगा। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे, उनको प्यार से समझाना होता है। ये अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मेहनत करके ये इनमें आगे बढ़ने की ताकत होती है। लेकिन ये बिगड़ैल भी होते हैं, इनकी भाषा बड़ी टेढ़ी होती है। अगर माता पिता ने डांट दिया तो ये पलट के जवाब देंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर पराशर ऋषि का ये वाला डायलॉग याद रहा कि अगर अपने परिवार के लोगों को बांधना हो तो कभी कभी अंधा